हेलो एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है, जितने भी एग्जाम है, चाहे आपको एसआई का हो या आपको आरआरबी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 20 क्वेश्चन, 20 बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन कराने के लिए मैं आपके सामने अभी उपस्थित हूं। ध्यान यह रख लीजिए कि देखिए, क्वेश्चन किसी का पेटेंट कराया हुआ नहीं रहता है। क्वेश्चन किसी का पेटेंट नहीं होता है। क्वेश्चन कोई ये नहीं क्लेम कर सकता है कि ये क्वेश्चन केवल रेलवे में आएगा, ये क्वेश्चन केवल बैंक में आएगा, ये क्वेश्चन केवल आपको एसआई में आएगा। आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान इस पर देना है कि जो भी चैप्टर हमारे सिलेबस में है, वो चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट होना चाहिए, वो चैप्टर हमारा मजबूत होना चाहिए, और उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यही मेन, देखिए, सफलता के लिए मेन चीज यही है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो, ना कि ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ये नहीं सोचना है। तो खैर चलिए, हम लोग आज एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने भी लेके आया हूं, और जिसका मैं डिस्कशन भी कराऊंगा। खासियत इस डिस्कशन का ये होगा कि मैं आपको बहुत ही आसान और इजी तरीका से ये सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए बताऊंगा। तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे जल्दी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जब उसमें 20, 25, 35 एवं 40 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 बचता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पे भाग दिया जा रहा है किससे? तो भाग दिया जा रहा है 20, 25, 35 और 40 से। ये हो गया भाजक। ये क्या हो गया? भाजक हो गया। भाग दिया जा रहा है। और शेष कितना है बताइए? तो शेष जो है वो है 14, 19, आपका 29 और 34। तो यहां पे आप एक चीज क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि भाजक और शेष का जो अंतर है वो 6। यहां भी है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और यहां भी 6 है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भाजक और अंतर का शेष समान हो, भाजक और अंतर का जब शेष समान हो, तो और आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, तो संख्या जो होगा, लिख लीजिए आप लोग, संख्या जो होगा वो भाजकों का कर दीजिए, भाजकों का एलसीएम माइनस क्या? अंतर। संख्या जो होगा वो भाजकों का एलसीएम माइनस क्या होगा? अंतर होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालेंगे, और उसमें से अंतर जो 6 है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम जो होगा, 40 का एलसीएम जो आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम जब भी होगा, ध्यान दीजिए कि या तो 40 होगा, मतलब बड़ी वाली संख्या, या उसका मल्टीपल होगा। तो अब एलसीएम निकालने का हम एक बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। आप लोग भाग देकर के अभी तक एलसीएम निकाल रहे होंगे, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आपको भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे? वो देखिए। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ले लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए? 40। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। देखिए, 40 जो है ऑलरेडी 20 के टेबल में आता है, इसलिए 20 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 20 से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे देखिए, 40 का जो फैक्टर होगा, 40 को फैक्टर कीजिएगा तो ये 5 गुने क्या होगा? 5 गुने 8 होगा। 5 गुने क्या हो जाएगा? 8। तो 35 को फैक्टर कीजिएगा तो 5 और 7 होगा। 25 का फैक्टर 5 गुने 5 होगा, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये 40 में क्या नहीं है? तो 40 में देखिए
5 यहां जो फैक्टर ही तो यहां पे ऑलरेडी उपस्थित है, ये 7 अवेलेबल नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे। यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर यानी 2 5 है ना, और यहां पे केवल एक ही 5 है, तो एक 5 कम हो रहा है ना, तो एक 5 कम हो रहा है तो इसको 5 से गुना कर देंगे। बस हमारा एलसीएम यही हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो कितना हो गया बताइए, ये आपका 5 का 20, आप 2 7 14, यानी कि हो जाएगा कितना 1400। कितना हो जाएगा 1400, यानी कि इसका संख्या जो हमको निकालना है वो संख्या हो जाएगा हमारा 1400 -6 बराबर कितना 1394। 1394 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने कोई तरीका जो है, एक अलग तरीका अपनाया जो बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर बना सकते हैं। इसका एक तरीका से आप और आंसर बना सकते हैं, कैसे वो भी ध्यान दीजिए। आप इसको इतना बिना किए हुए भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे, उस तरीका को भी समझिए। वो तरीका ये है कि देखिए हमको पता चल गया कि ये संख्या जो होगा वो 20 25 35 और 40 का एलसीएम -6 होगा। -6 होगा ना। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि इसमें 6 जोड़ देते हैं आप, तो ये लगभग 1400 हो जाएगा। और 1400 जो है, 1400 आप देखिए ये आपको दिख रहा है कि 20 से भी, 25 से भी, 35 से भी और 40 से भी, ये सब से क्या हो रहा है, कट रहा है, कट रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1400। देखिए यहां पे यदि 1410 होगा तो 1410 जो है आपको 20 से नहीं कटेगा। 1610 भी देखिए आपका 20 से नहीं कटेगा। 1400 यहां पे 10 है, यह भी आपको जो है 20 से 1412 हो जाएगा। ये भी आपको 25 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1400। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए आ जाइए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लसा 630 है और मसा 9 है, तो यदि संख्याओं का योग 153 है तो उन दोनों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है 630 और मसा कितना दिया हुआ है 9। आप जानते हैं कि जो भी संख्या होती है वो मौसा का मल्टीपल होती है। संख्या जब भी होगा तो मौसा का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो संख्या हम मान लेंगे 9a तथा 9b। संख्या क्या मान लेंगे 9a तथा 9b। अब देखिए यदि संख्याओं का योग दिया हुआ है 153, योग कितना दिया हुआ है 153, तो योग इसका निकालना है 153, तो 9a और 9b में 9 आपका कॉमन हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 153। काट देंगे इसको, तो 9 एकम 9, 6 और 3 9 7 63। a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 17। दूसरा देखिए दिया हुआ है कि लौसा जो है वो 630 है। संख्याओं का लौसा कितना है 630। तो देखिए 9a और 9b का लौसा निकालिएगा इसका, तो ये हो जाएगा 9ab। 9a और 9b का लौसा क्या हो जाएगा 9ab। और 9ab बराबर आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 9ab बराबर दिया हुआ है 630। तो काट दीजिए 9 7 63, 9 7 63, यानी ab का वैल्यू कितना हो गया 70। ab का वैल्यू कितना हो गया 70। अब आ जाइए, आपको बताना क्या है, देखिए उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर बताना है, यानी 9a माइनस 9b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपको a प्लस b बराबर पता चल गया 17 और ab बराबर पता चल गया 70। तो आप जानते होंगे एक फॉर्मूला कि a माइनस b बराबर होता है, a माइनस b बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब पूरे का क्या अंडर रूट। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब पूरे का क्या अंडर रूट। a प्लस बी आपका कितना है कटने के बाद बताइए। a प्लस बी आपका है 17, a प्लस बी कितना है 17 है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289।
माइनस 4ab। ab आपका 70 है, तो 70 है तो 4 गुने 70 हो जाएगा 200 कितना 80। तो देखिए ये 9 बच गया और 9 को रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये किसका वैल्यू आया a माइनस बी का। तो a माइनस बी का वैल्यू हो गया 3। हमको निकालना क्या है, तो हमको उन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर जो होगा 9a माइनस 9b अंतर होगा, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे और क्या बच जाएगा a माइनस बी। तो 9 अंतर लिख लीजिए, अंतर बराबर, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, a माइनस बी का वैल्यू 3 आया, यानी 9 गुने 3 कितना हो गया 27। तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है हम लोग देखें, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो गया। इसको आप समझ लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। संख्या 9 तथा 9 भी है, तो a प्लस बी योग दिया हुआ है आपका कितना, योग दिया हुआ 153, तो 9 कॉमन ले लिए प्लस बी 17 हो गया, और एलसीएम दिया हुआ है आपको 630, तो 9ab बराबर 630, 9 से कट गया, ab बराबर 17। ये सारा आपका जो है वैल्यू आ गया, इसका अंतर हो गया 17 27। इस पे कहां चल रहा है, हाँ हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 27, ब्लैक कर दीजिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का लसा a है और मसा b है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए आप लोग HCF LCM में बेसिक में हम बताए हुए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुने मसा होता है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने क्या मसा, लसा गुने मसा। तो ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का लसा तथा मसा a और b है, तो देखिए लसा कितना दिया हुआ है a और मसा कितना दिया हुआ है b, यानी कि पूछ क्या रहा है, दो उनका गुणनफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, ए बी, लसा गुने मसा के बराबर होगा, यानी a इंटू बी। क्या आंसर हो जाएगा, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा a इंटू बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, अब कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जब उसमें 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में 1 बचे, परंतु 7 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त हो। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आ चुका है, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए, वो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं कि 7 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है। तो 7 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 7 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब कि 7 से पूरा पूरा क्या होगी, कटेगी संख्या। तो देखिए 7 से, देखिए 7 से आपको दिख रहा है कि 121 आपका नहीं कटेगा। 7 से देख रहे हैं कि 181 भी आपका 7 दूना 14 आज भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए 17 का 21 3 ये भी नहीं कटेगा। 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 17 का 21 ये कट जा रहा है। तो 4 नंबर कट रहा है, ये कट रहा है 7 से। तो ये उत्तर जो है आपका हो सकता है, ठीक है। अब बाकी जब इसको चेक करना चाहें तो देखिए ये 2 से भी कटने पर 1 विभाजित हो रहा है, 3 से भी काटने पर 1 शेष बचेगा, 4 से भी काटने पर 1 शेष बचेगा, इन सब से काटने पर 1 शेष भी बच रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 301। ऐसे क्वेश्चन को हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा आप ऑप्शन से बनाइए, आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जब उसमें 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में 1 बचे, परंतु 7 से भाग देने पर शेष 0 हो। तो जब 7 से भाग देने पर शेष 0 हो, इसका मतलब 7 से वो पूरा पूरा विभाजित होगी, और 7 से इन सब में 7 से विभाजित केवल 301 है, जो कि इन सब से भाग देने पर भी एक क्या दे रही है, शेषफल दे रही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा यह भी देख लीजिए।
तो देखिए संख्या जो होगी वो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 का एलसीएम इंटू के आप +1 इंटू के आप +1। अब आप कह सकते हैं कि यहां पे के क्या है, के क्या लगाए हैं, तो देखिए चूंकि वो 7 से पूरा डिविजिबल है, इसलिए हमको के हमारा मल्टीपल होगा, जिसको कि हम लोग अप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 7 से क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 4 5 6 का 2 3 4 5 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए टेक्निक अभी बताए थे। देखिए 2 जो है 6 ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 कट जाएगा। देखिए 6 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए वाइट कर दीजिए ना। ये ठीक है, तो अब देखिए ये 301 जो है आपका, अब ये 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो 4 5 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये पूरा का एलसीएम निकल जाएगा। तो 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 5 ये 20 हो गया, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं। अब 20 और 6 का एलसीएम, 20 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी संख्या जो होगा वो 60 के आप +1 होगा, 60 के आप प्लस क्या हो जाएगा 1। और ये जो है 7 से पूरा क्या होगा, 7 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए, 7 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 7 से काट देंगे, यहीं पे 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 7 8 56। शेष हम लोग देखेंगे कि शेष हमारा जो बच गया 4k अब प्लस क्या बच गया 1, 7 से भागा देने के बाद 7 8 56, शेष क्या बच गया 4k +1। अब ये 4k +1 जो है 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 4k +1 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए आपको अब k का मान k बराबर 1, k बराबर 2, अब लेते जाएंगे ऐसे आगे और देखेंगे कि क्या k का मान क्या रखने पर, k का मान क्या रखने पर ये 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिए 1 रखने पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 रखिएगा तो 4 एकम 4 और 1 5 होगा, 5 तो होगा ही नहीं। जब भी होगा तो 7 से डिविजिबल तो 7 या उससे बड़ा संख्या ना होगा, तो 2 भी नहीं रख सकते हैं, 2 रखिएगा तो ये 9 हो जाएगा। जैसे ही आप k बराबर 5 रखिएगा, k बराबर 5 रखिएगा तो 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा। k बराबर 5 रखने पर, k बराबर 5 रखने पर क्या होगा, रखने पर ये हो जाएगा 4 5 4 गुने 5 प्लस 1, 4 5 20 21, 21 आपका डिविजिबल है 7 से। इसका मतलब k के किस मान के लिए डिविजिबल है 5। तो संख्या हमारा एलसीएम जो आया था, तो यहाँ पे संख्या हमारा हो जाएगा 60 गुने 5 अब प्लस क्या 1, यही ना संख्या होगा। इसका एलसीएम 60k अब +1, तो 60 गुने 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 301। तो 301 आपका किसमें है, इसमें है, 301 हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप बाय ऑप्शन बनाएं, एकदम समय नहीं लगेगा। ध्यान यही रखना है कि 7 से डिविजिबल है, तो देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल इसमें केवल 301 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए 3 संख्याएं जो असहभाज्य है, जिनमें से प्रथम 2 का गुणनफल 187 है तथा अंतिम 2 का गुणनफल 451 है, संख्याएं क्या होगी। तो देखिए परस्पर असहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, और को प्राइम नंबर जो होता है उनका HCF क्या होता है, उनका HCF जो है वो 1 होता है, उसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 4 और 5, 4 और 5 आपका को प्राइम है, 4 5 क्या है को प्राइम है, क्यों, क्योंकि 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरह से 3 और 8 यह भी को प्राइम है, यह भी क्या है को प्राइम है, क्योंकि इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, एक तो सब में रहता है। तो उसी तरह से यहां पे कह रहा है कि 3 संख्याएं जो असहभाज्य हैं, जिनमें से प्रथम 2 का गुणनफल 187 है और अंतिम 2 का गुणनफल कितना है 451 है, तो संख्याएं क्या, तो संख्याएं हम लोग मान लेंगे A B और C। संख्या हम लोग 3 संख्या है,
तो तीन संख्या हम लोग मान लेंगे ए बी और सी। क्लियर है? अब देखिए प्रथम दो का गुणनफल, तो प्रथम दो कौन होगा? संख्याएं ए बी और सी। प्रथम दो हो जाएगा ए और बी, तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 187 और अंतिम दो का गुणनफल, अंतिम दो कौन होगा? बी सी, तो बी सी का गुणनफल दिया हुआ है आपको कितना? 451। तो आपको बताना है तीनों संख्याएं क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, जल्दी से कैसे बनाएंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए तो ये ए बी सी तो आपस में को प्राइम है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। लेकिन बी यहां भी है और बी यहां भी है, यानी बी इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, और बी इसमें भी है। बी दोनों में कॉमन है ना, तो जब दोनों में बी कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? इन दोनों का HCF होगा। इन दोनों का क्या होगा? HCF होगा। तो जो इसका HCF होगा दोनों का, वही ना बी का मान हो जाएगा। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यह देखिए, ध्यान ये दीजिए। तो देखिए HCF निकालने के लिए 451 और 187 का अंतर लीजिए। तो 451 और में से 187 घटाइएगा आप, तो 11 में से 7 गया 4 और 14 में से 8 गया 6, कितना हो जाएगा? 4 में से गया 2 हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा? 264। तो अंतर 264 आया। अब आप यह देख लीजिए, चूंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो अब इसको HCF मत निकालिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए 264 जो है आपको साफ दिख रहा है कि एक संख्या जो है जो दिया हुआ है, इसमें से 11 से जो है, ये 11 दूना 22 11 से क्या हो रहा है? कट रहा है ना। 264 जो है वो 11 से डिविजिबल है। 11 से क्या है? डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 11 जो होगा इसका एक HCF हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी कि B का मान जो होगा, B बराबर हो जाएगा 11। B बराबर क्या हो जाएगा? 11। HCF 11 आएगा। अब देखिए जब 11 B का मान 11 हो गया, तो 11 से इसको भागा दे देंगे तो का मान निकल जाएगा। तो 11 से भागा दीजिएगा, तो A इंटू 11 बराबर 187 कीजिएगा, तो 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 और 7 11 7 77, यानी एक संख्या क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देखिए A हो जाएगा आपको 17, B हो जाएगा आपको 11 और तीसरा संख्या निकालना है। तो देखिए B इंटू सी बराबर 451 है, तो B तो मान आपका 11 है, C आप लिख लेंगे, और 451 है तो काट दीजिए 11 से 11 चौक 44 1 11 चौक 44 और 1 11 41, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 41। यानी कि तीनों संख्या जो होगा वो 17 11 और क्या हो जाएगा? 41। यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये एक तरीका से आप जल्दी बना सकते हैं। ये सब बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी बना सकते हैं। कैसे? हम एक बार फिर से आपको जो है रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है तीन संख्याएं जो असहभाज्य हैं, प्रथम दो का गुणनफल 187 है और अंतिम दो का गुणनफल 451 है। संख्या हम मान लिए क्या? ए बी और सी, तो ए बी 187 और बी सी 451। अब हम क्या थोड़ा सा टेक्निक लगाएं कि चूंकि दोनों में कॉमन है बी, जो आपका इसका हम अंतर ले लिए, अंतर हमारा इसका आ गया कितना? 264। और 264 हमको दिख रहा है कि इसमें से 11 से क्या है? डिविजिबल है। इसका मतलब कि इसका B का वैल्यू जो होगा वो 11 हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 11 और 17, यहां पे देखिए 11 और 17 को गुना करेंगे तो ये 187 आ जाएगा, 187 आ जाएगा। और 11 और 41 को गुना कर रहे हैं तो ये हमारा 451 आ जा रहा है। तो ये बाई ऑप्शन भी आप इसको देख करके इसको जो है आंसर को मार सकते हैं। ये तीनों परस्पर असहभाज्य है ही, इन तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। क्लियर है? लेकिन इसको एक तरीका से आप और भी बना सकते थे, वो कैसे? वो थोड़ा सा आप देखिए, वो भी तरीका देखिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। इसका एक तरीका और ये हो सकता है, जैसे आपको दिया हुआ है कि ए बी बराबर, आपको दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ था आपका, जैसे कितना दिया हुआ था? 187। तो चूंकि ये दोनों परस्पर असहभाज्य है, इसलिए 187 को ही हम फैक्टराइज कर देंगे।
तो 187 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो निश्चित रूप से ये 11 से ही कटेगा। 11 एकम 11 और 7 11 से 77 17 बार में। और किसी से देखिए, और किसी से कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब 11 और 17 इसका 2 फैक्टर हुआ, और 11 और 17 फैक्टर हुआ, इसका मतलब ये 11 और 17 जो है, या ये 11 और ये 17 इसका वैल्यू हो सकता है। तो ऐसे भी संख्या आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से बीसी जो है, बीसी आपका दिया हुआ था 400 कितना, 451। बीसी दिया हुआ था 451। अब 451 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए साफ हमको दिख रहा है कि यदि 17 लेंगे तो 17 से तो कट नहीं रहा है, क्योंकि 17 दूना 34 और 11 111 कटेगा नहीं। इसका मतलब ये 11 से कट रहा है, तो 11 से इसको कीजिएगा तो 11 चौक 44 और 1 41 बार में, यानी बीसी का वैल्यू हो जाएगा 11 और कितना 41। तो इसका देखिए तीनों संख्या हमारा यहीं पे आ गया, तीनों संख्या हमारा यहीं पे आ गया। क्या आ गया 11 17 और 41, 11 17 और 41। ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं फैक्टराइज करके। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 650 तथा 25 है, तो उन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है। तो एक बात पे आप गौर कीजिएगा, वो क्या है वो देखिए, देखिए एक बात गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है वो देखिए। एक बात जान लीजिए कि संख्या जो होगी, संख्या जो होगी वो अपने मौसा से छोटी कभी नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या अपने मौसा से छोटी नहीं हो सकती है। तो यह तो क्लियर हो गया कि कौन सी संख्या होगी, तो संख्या मौसा से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि मौसा चूंकि दोनों में कॉमन है, तो कॉमन से छोटा तो नहीं आएगा। संख्या मौसा से छोटी नहीं होगी और अपने एलसीएम से बड़ी नहीं होगी, अपने एलसीएम से बड़ी नहीं होगी। क्या मतलब, मतलब ये कि संख्या जो होगी, संख्या वो अपने अपने मौसा से हमेशा क्या होगी, हाँ मौसा से, या इसको यूं कहिए अब ज्यादा अच्छा रहेगा, आप यूं कहिए कि संख्या जो होगी, संख्या जो होगी, संख्या अपने मौसा से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। संख्या अपने मौसा से छोटी नहीं होगी, और संख्या जो होगी, संख्या वो अपने लसा से बड़ी नहीं हो सकती है, लसा से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 650 और 25 है, तो उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो सबसे बड़ी कौन हो सकती है, तो हम तो आपको अभी बता दिए कि संख्या जो है लसा से बड़ी नहीं हो सकती है, लसा से बड़ी नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 650, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 650, और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, क्योंकि एचसीएफ 25 है, इसलिए सबसे छोटी संख्या होगी क्या 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 650 और 25, ऑप्शन क्या 4, ऑप्शन 4। तो याद रखिएगा कि संख्या लसा से बड़ी नहीं हो सकती है और मौसा से छोटी नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या वो मैक्सिमम उसका लसा ही हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम लसा होगा, और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो वो मौसा से छोटा नहीं हो सकता, मौसा होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 18 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक हालत में क्या बचे 9 बचे। तो ध्यान दीजिए, करा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 18 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक हालत में कितना बच रहा है 9। तो प्रत्येक हालत में 9 बच रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 12 सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 12, 18, 30
का एलसीएम, 30 का एलसीएम और प्लस कितना शेष कितना बच रहा है 9 ना, तो 9 होगी, क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब देखिए 12 18 30 का एलसीएम, तो 12 18 30 का एलसीएम आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 12 18 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, अब प्लस कितना 9 कितना हो जाएगा 189, आंसर हो गया 189, क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ट्रैक्टर के अगले एवं पिछले चक्के की परिधियां क्रमशः 1.20 मीटर तथा 2.20 मीटर है, इनके द्वारा तय की गई वह सबसे कम दूरी कितनी होगी जब इनके चक्कों के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। तो ध्यान दीजिए, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, एक चक्का का परिधि जो है दिया हुआ है 1.20 तथा 2.20 दिया हुआ है दूसरे का। तो हमको बताना है कि एक ट्रैक्टर के अगले एवं पिछले चक्कर की जो परिधि दी हुई है, इनके द्वारा तय की गई वह सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या बताना है। तो लिखिए, जो सबसे कम दूरी होगा, सबसे कम दूरी जो होगा, कम दूरी वो 1.20 तथा 2.20 का एलसीएम होगा। क्या होगा एलसीएम। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ऐसे भी आप जानते हैं कि जब न्यूनतम पूछा जाए, कम से कम पूछा जाए, तो हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं ना। तो हम लोग जो है क्या करेंगे 1.20 और 2.20 का एलसीएम निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसको थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। कैसे, तो ये दशमलव वाली संख्या है, दशमलव को भिन्न में बदल दीजिए और एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए 1.2 और 2.2 का एलसीएम निकालना है, यही ना, का एलसीएम निकालना है। तो हम टेक्निक क्या निकालेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 12 बटा हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 22 बटा क्या हो जाएगा 10। अब देखिए ये भिन्न हो गया, अब इसको काट देंगे 6 और 5, इसको काट देंगे 11 और कितना 5। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, तो यदि भिन्न कट रहा हो तो उसको काट लीजिएगा, सिंपल फॉर्म में उसको ले आइएगा। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। तो 11 और 6, 11 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो 11 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दिख रहा है आपको, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 11 6 का कितना 66। और नीचे में देखिए 5 और 5, तो 5 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 5 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 66 बटा 5। भागा देंगे तो 13 5 65 .2, 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, तो 13.2 आपका ऑप्शन 4 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.2, 13.2। आगे बढ़े हम लोग। हाँ तो उसका तो जो है दूसरा कलर लेना पड़ेगा ना, तो फिर 2 बार हो जाएगा ना, दिक्कत ये। अच्छा ठीक है, इसको ले लिया जाएगा। चलिए तो ये हम लोग जो है, अब अगला देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, कह 50 एवं 80 के बीच एक संख्या कौन सी है जिसका मसा 48 है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 50 एवं 80, 50 और 80 के बीच कौन सी संख्या है जिसका, कौन सी संख्या है जिसका मसा कितना कह रहा है, तो मसा 48 कह रहा है। तो सुनिए एक बात, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने मसा से जरूर विभाजित होती है, कोई भी संख्या अपने मसा से जरूर विभाजित होती है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 48 से विभाजित होगी। 50 और 80 के बीच कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 48 से क्या होगी विभाजित होगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि 50 और 80 के बीच कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका कि मौसा क्या हो 48 हो। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, जब इसका मौसा 48 होगा तो 48 से ये विभाजित होनी चाहिए। और 50 और 80 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 48 से क्या हो जाए
48 से जो विभाजित हो जाए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर निकालना संभव नहीं है। उत्तर निकालना संभव नहीं है। क्यों, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कैसे कह रहा 50 एवं 80 के बीच एक संख्या कौन सी है जिसका मौसा 48 है, मौसा 48 है। हम आपको बता चुके हैं, पहले वीडियो में दिखाए भी थे उसमें, कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने मौसा से पूरी तरह से डिविजिबल होती है, अपने मौसा से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है। और 50 और 80 के बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 48 से विभाजित हो रही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर निकालना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं जिनका लॉसा 90 है तो उनमें से एक संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यह तो एक आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितना भी इसमें क्वेश्चन है आपको आप देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन किसी का पेटेंट कराया हुआ नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आप यह भ्रम में न रहें कि यह क्वेश्चन जो है इसमें नहीं आएगा, यह क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। किसी का क्वेश्चन पेटेंट कराया नहीं हो। हाँ, यदि आपके सिलेबस में वो चैप्टर है तो कोई भी क्वेश्चन वो आ सकता है। इसलिए आपको अपना चैप्टर मजबूत करना है। और ये सारा जो क्वेश्चन दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सब आया हुआ है और फ्रीक्वेंटली आया हुआ है। इसलिए सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा क्या, दो संख्याओं जिनका लॉसा 90 है तो उनमें से एक संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, देखिए वही बात आ गया क्या, कि लॉसा जो होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो भी लॉसा होगा, लॉसा जो भी होगा तो वो संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। लॉसा जो होगा वो संख्या से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखिए लॉसा 90 है तो कौन सी हो सकती है, तो 12 तो होगी नहीं, क्योंकि 90 जो है 12 से नहीं कट रहा है, 14 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 15 से देखिए 90 कट रहा है, इसलिए 15 एक संख्या हो सकती है। क्यों, क्योंकि 15 जो है 90 जो है 15 से क्या है, डिविजिबल है। 15 जो है 90 से क्या है, डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है तो दोनों संख्याओं निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दो संख्याओं का मौसा 25 है तो दोनों संख्याएं निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है। अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि संख्या जो होगी वो मौसा से निश्चित रूप से विभाजित होगी। संख्या जो होगी वो मौसा से निश्चित रूप से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखिए मौसा 25 है तो संख्या मौसा से निश्चित रूप से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 50 एक संख्या है तो 50 तो 25 से कट रहा है, लेकिन 157 जो है वो 25 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए, बाकी कोई भी ऑप्शन में आप देखिए, बाकी किसी भी ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो आपका 25 से क्या है, 25 से सब डिविजिबल है। तो बाकी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 1 में जो 157 दिया हुआ है ये 25 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 157 एक संख्या नहीं हो सकती है जिसका KCF क्या हो, 25 हो। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी बहुत एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लॉसा a प्लस बी है तथा मौसा x इंटू a माइनस बी है। यदि एक संख्या a है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अभी अभी हम लोग चर्चा भी किए थे क्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो संख्या के लॉसा और मौसा के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए एक तो संख्या a है ना, तो a इंटू दूसरी संख्या, a इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बताइए, लॉसा गुने क्या हो जाएगा, मौसा। अब बस बन गया। तो एक संख्या a दिया हुआ है इसीलिए a लिखे हैं, पहली संख्या दिया हुआ है a तो a लिख दिए हैं, और दूसरी संख्या। अब देखिए हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा लॉसा गुने मौसा, और ये a कहां चला जाएगा, भागा में। तो लॉसा कितना है, देखिए लॉसा है a प्लस बी। अब मौसा कितना है बताइए, मौसा है x इंटू a माइनस बी। और
ये ए कहां चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा भागा में, यानी यहां पे हो जाएगा ए। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो हमको निकालना है दूसरी संख्या हो जाएगी ए प्लस बी इंटू एक्स ए माइनस बी, या बटा में क्या ए, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ नहीं है। देख लीजिए, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिस एग्जाम में कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए क्या दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और मौसत 36 है, तो इन दोनों संख्याओं की कितनी जोड़ी संभव है, कितने जोड़े संभव हैं। तो यहां पर देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, गुणनफल दिया हुआ है, 12,960, अब मौसत कितना है 36। तो देखिए माना की संख्या 36A तथा क्या हो जाएगा 36B। अब देखिए 36 चूंकि ये CF है और A और B में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी AB जो होगा वो आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, तो 12,960 है, इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 36A गुना 36B आप बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 12,960। अब देखिए 36 का स्क्वायर कीजिएगा आप, तो 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 1296। क्या होता है 1296। तो आपका इसको यदि आप काटिएगा या इसको ऐसे यहीं पे काट दीजिएगा, 36 36 1296 होता है, और 1296 से 1296 कट गया, यानी क्या बच गया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10। ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 10। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10। अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी हम बोले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले हैं कि ए बी जो होगा वो आपस में को प्राइम होगा, ए बी आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, और ए बी गुना करने पर कितना होना चाहिए 10, गुना करने पर होना चाहिए 10, और आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो पहला को प्राइम क्या होगा बताइए, पहला हो जाएगा 1 ले लेंगे, एक ए बराबर 1 ले लेंगे, बी बराबर क्या ले लेंगे 10, तो गुना करने पे 1 10 हो जाएगा ना। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा 2 ले लेंगे ए, और बी कितना ले लेंगे 5, तो 2 और 5 हो जाएगा, तो 2 और 5 आपको एक ये जोड़ा बन जाएगा, बाकी कोई जोड़ा बनेगा, बाकी कोई जोड़ा नहीं बन सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बच्चा कंफ्यूज करता है, जब 2 और 5 ले लिए तो फिर 5 2 नहीं ले सकते हैं, जब 2 5 ले लिए तो फिर 5 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तो कितना जोड़ा बना बताइए, कितना जोड़ा बना ये, तो 2 जोड़ा, आंसर क्या हो जाएगा 2 जोड़ा आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 जोड़ा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 5 में है। कलर भाई हमको चेंज करना पड़ रहा है इसलिए कि नहीं तो उस पर व्हाइट से आपको दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हमने कलर चेंज कर दिया। हम समझते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत इजी तरीका से देखिए हमने इसको बताया, आप इसको समझिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किले में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जबकि उन्हें 10 15 25 के कतार में खड़ा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जो 10 15 तथा 25 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। क्लियर है, आप सुनिए, किले में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी, तो कम से कम सिपाही कह रहा है, तो कम से कम सिपाही कह रहा है, तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, कम से कम कह रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग 10, किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 10 15 और किसका 25 का, तो 10 15 25 का एलसीएम। तो देखिए भाई 10 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा। अब तो अभी हम आपको टेक्निक बताए हैं, ध्यान यदि आप लोग दिए होंगे, यदि आप ध्यान दिए होंगे तो अभी हम आपको टेक्निक बताए हैं एलसीएम निकालने का। वो क्या, वो ये कि 10 15 25 में सबसे बड़ा कौन है, जल्दी बोलिए 25, तो 25 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 25। क्लियर है, अब आ जाइए 25 को देखिए, 25 क्या हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ ना, यानी 2 को 5। इसको देखिएगा, तोड़िएगा तो 5 और कितना होगा जी 3। तो देखिए 5 तो इसमें है, 3 नहीं ना है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको देखिए, इसमें क्या आएगा 2 और 5, तो 5 इसमें भी देखिए है, क्या बच गया है, वो 5 बच गया, 2 बच गया ना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा जी 25 3 75 150, तो देखिए 150 एलसीएम हो गया।
150 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये तरीका इतना अच्छा है एलसीएम निकालने के लिए कि थोड़ा सा अभी हो सकता है कि पहली बार आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो टफ, लेकिन ये इतना इजी तरीका है कि यदि आप इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा तो ये आपका इतना समय बचाएगा कि कलम लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये अपने आप दिख जाएगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। जैसे देखिए 25 है तो हमको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर होगा, 2 को 5 होगा, और यहाँ पे 5 और 3 दिख रहा है 15, तो 5 तो इसमें है, ये है तो क्या नहीं है इसमें, 3 नहीं है तो 3 से गुना कर दिए। फिर इसको देखिए ये 2 और 5 है तो 5 तो इसमें है, ये है, कौन नहीं है, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, तो सीधे हमारा एलसीएम क्या हो गया, 150। क्लियर है? आप आ जाइए थोड़ा सा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन पे, फिर से एक बार आइए। एक किले में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जब उन्हें 10, 15, 25 के कतार में खड़ा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए 150 पूर्ण वर्ग नहीं है, 150 पूर्ण वर्ग नहीं है, और न्यूनतम कह रहा है कि होना चाहिए। तो सीधे ऑप्शन पे आप जाइए। तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो ये 900, ये 900 जो है 150 का मल्टीपल है। 900 जो है 150 का सबसे छोटा मल्टीपल भी इसको ऑप्शन में दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है क्या कि ये पूरा 150 से क्या हो रहा है, कट रहा है। पूरा 150 से क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहां से ऑप्शन का सपोर्ट ले लिए, और यदि ऑप्शन का सपोर्ट नहीं लेंगे तब क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। ऑप्शन का सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे तब क्या करेंगे, तब हम लोग 150 को फैक्टराइज कर देंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, 150 को फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए 150 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से आपका हो जाएगा कितना, 75, फिर कर दीजिए 5 से, 15 5 75, फिर कर दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, ये तो अपना पेयर बना लिया, दो का पेयर बन गया ना। तो घट क्या रहा है, एक 2 घट रहा है और एक 3 घट रहा है, तो 2 और 3 सिंगल सिंगल है ना, तो 2 3 6, 1500 को 150 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 6 से, तो कितना हो जाएगा, 900। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना आप मत कीजिए, जैसे ही यहाँ पे 150 आया न्यूनतम कह रहा है तो ऑप्शन को देख करके सीधे जो है देखिए कि कौन सा न्यूनतम ऑप्शन जो दिया हुआ है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और 150 का मल्टीपल भी है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, टेक्निक लगाइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहां पर जिससे होना चाहिए, जिससे 55, 127 और 175 में भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में क्या हो, समान प्राप्त हो। प्रत्येक हालत में शेष क्या हो जी, प्रत्येक हालत में शेष समान प्राप्त हो। तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में कहे कि शेष समान प्राप्त हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 और 175 में भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में समान प्राप्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो तीनों संख्या दिया हुआ है उसको एक दूसरे का अंतर निकाल देंगे, और जो अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखिए 127 माइनस 55 कर देंगे एक बार, तो 127 में से 55 कीजिएगा, 7 में से 5 गया 2, आप 12 में से 5 गया, कितना हो गया, 12 में से 5 गया 7, 72 हो गया। दूसरा 175 माइनस 127, तो 15 में से 7 गया, कितना हो गया बताइए, 8 हो गया, और ये 16 हो गया, ये 48 हो गया। और एक बार घटाएंगे 175 माइनस कितना, 55, तो घटाइए 75 में से 55, 5 में से 5 गया आपका 0 हो जाएगा, और 17 में से 5 गया 12। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी समान शेष कहेगा तो तीनों संख्या को एक दूसरे में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ये जो तीनों संख्या घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ, तीनों संख्या घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या भाई, मतलब ये कि 72, 48 और 120 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकाल देंगे, संख्या बराबर लिख लीजिए, संख्या बराबर बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या भाई,
तो 72, 48, बहत्तर, 48 और क्या 120 का HCF। अब देखिए ऐसे तो देखिए हम यहीं पे आपको आंसर मरवा देते हैं, यहीं पे आंसर मरवा देते हैं, कैसे, लेकिन हम तो आपको समझाना चाह रहे हैं। क्या हम बता रहे कि अब इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने का जरूरत नहीं है, टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंतर देखते हैं, दो संख्या के बीच मिनिमम अंतर देखते हैं, तो मिनिमम अंतर हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बीच तो बहुत अंतर होगा, इसके बीच बहुत अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर जो है कितने का है बताइए, तो यहाँ पे अंतर 48 और 72, 50, 24 का है। अंतर कितने का है, 24 का है। देखिए 24 से ये भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 24 से 48 भी कट रहा है, और 24 से 120 भी कट रहा है। यानी कि जो इसका HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा जी, HCF आपका 24 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका आंसर भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा 24। वास्तव में देखिए इसका HCF यहां निकालने का जरूरत नहीं था, सीधे यहीं पे हमको अंतर दिख रहा है कि 24। अंतर कितना दिख रहा है, 24, और ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि 24 यहाँ पे दिया हुआ है, और 24 से ये तीनों चूंकि कट रहा है, इसलिए यहीं पे हम लोग इसका क्या मार देते हैं, आंसर मार सकते थे। तो देखिए वास्तव में देखिए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो एक नजर आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं बच्चों लोग को कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो हम क्वेश्चन बना भी रहे हैं, लेकिन हमारा एक ध्यान ऑप्शन पर भी है, ऑप्शन भी हम देखते जा रहे हैं साथ में। इससे क्या होता है कि बहुत समय बचता है, बहुत समय बचता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका देखिए मस निकालना है, क्या निकालना है, मस। तो मस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग भिन्न के रूप में ले आएंगे। क्या ले आएंगे, भिन्न के रूप में। तो देखिए इसको भिन्न के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्वितीय 6 7/2, 7/2। इसको क्या लिख देंगे, 70 का 21 और 2 23/3, 23 बटा क्या हो जाएगा 3। इसको दिखेंगे दूना 18 19/2, 19 बटा में 2। और ये तो देखिए 8 बटा क्या है, 8 बटा कुछ नहीं तो एक तो है ना भाई, कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हमको चूंकि इसका मौसा निकालना है, क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का मौसा होता है, ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का क्या निकालते हैं, लसा। तो देखिए सबसे मौसा निकालने का टेक्निक बता चुके हैं। ऐसी दो संख्या को चुनेंगे जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। तो देखिए एक 7 है और एक 8 है, तो 7 और 8, यहां पर देखिए थोड़ा सा, 7 और 8 के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। तो अंतर 1 का है तो HCF जो है हमारा 1 हो जाएगा। पूछे क्यों, क्योंकि 1 से तो सब कटता है, 1 से क्या होता है, सब कटता है। और नीचे वाले का एलसीएम तो 2 2 3 का एलसीएम, तो 2 तो कट ही जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 6। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ये आपका पॉलिनोमियल से भी HCF एलसीएम निकालने के लिए आता है। तो इसको सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमको इसका लॉसा निकालना है। तो देखिए लॉसा हमको निकालना है तो एक AQ माइनस BQ है। तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना है AQ माइनस BQ तथा 3A² हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं कुछ अलग नहीं लिख रहे, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं A² और क्या दिया हुआ है A² प्लस AB प्लस क्या दिया हुआ है B²। इसी का ना एलसीएम निकालना है भाई, इसी का हमको एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है A माइनस B इंटू क्या भाई A² प्लस AB प्लस क्या B² हो गया। अब आ जाइए इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 3A² B और ये तो उसी तरह से रह जाएगा A² प्लस AB प्लस क्या B²। अब देखिए एलसीएम में हम लोग सब टर्म को लेते हैं।
तो एलसीएम, हालांकि वो लिखने का जरूरत नहीं था, आपको केवल समझाने के लिए हम लिखे, सीधे यहीं पे एलसीएम लिख दीजिए सीधे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। उसके बाद क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और क्या आ जाएगा भाई, ये देखिए ये और ये तो कॉमन है तो एक ही को लिखेंगे, और कौन बच गया, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। अब आप जानते हैं कि ये जो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ना। तो इसके इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्यू माइनस बी क्यू, और ये तो आपका रह ही गया, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और ये पूरे के बदले क्या लिख देंगे जी, इस पूरे के बदले लिख देंगे ए क्यू माइनस क्या बी क्यू। क्यों, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ही ना फॉर्मूला होता है, ये आपके सामने दिखा हुआ है। तो देखिए हमारा एलसीएम जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 3a स्क्वायर बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, किसमें है 3a स्क्वायर बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई कौन सा, ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, फिर से एक बार जल्दी से आपको देखिए बता देते हैं, हमको इसका एलसीएम निकालना था, तो ए क्यू माइनस, हम कुछ किए नहीं है, हम ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ दिए हैं, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये तो जैसे टर्म था उसी तरह से लिख दिए और कुछ नहीं किए। आप आ जाइए एलसीएम, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग सब टर्म को लेते हैं, सभी टर्म को लेते हैं। जब पॉलिनोमियल्स का आप यदि एलसीएम निकाल रहे हो तो हम लोग सभी टर्म को लेते हैं। हाँ, कॉमन जो है उसको एक ही बार लेंगे, कॉमन जो होगा उसको एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, एक ए माइनस बी लिए, ये और ये दोनों में कॉमन है तो एक बार ले लिए, और ये जो दिया हुआ है उसको भी ले लिए। तो इतना के बदले हमारा फॉर्मूला होता है क्यू माइनस बी क्यू, और ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3a स्क्वायर बी ए क्यू माइनस बी क्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसका हमको मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो देखिए 3/2 और 7/8 है, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं देखिए माइनस 3/2 ए स्क्वायर बी सी, क्वेश्चन जो दिया उसको लिख रहे हैं, एवं आपका 7/8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए भाई तो कुछ नहीं करना है, तो सुनिए ये तो भिन्न है ना, -3/2 और 7/8 क्या है हमारा भिन्न है ना, तो भिन्न का एचसीएफ मौसम निकालना है। तो भिन्न का एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएफ। तो एचसीएफ 3 और 7 का एचसीएफ, तो 3 और 7 का एचसीएफ ऐसे ही दिख रहा है कि 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 होगा। नीचे वाले का एलसीएम 2 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, यानी 1/2। क्लियर है। अब एचसीएफ है, तो एचसीएफ में आपको पता होगा कि सभी का जो है हम लोग स्मॉल पावर लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम में हम लोग बड़ा पावर लेते हैं और एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, छोटा पावर लेते हैं। तो छोटा पावर, ए का छोटा पावर कितना है, तो ए का छोटा पावर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी ए स्क्वायर। बी का छोटा पावर देखिए यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो छोटा पावर लेंगे बी। सी का भी छोटा पावर, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1/8 ए स्क्वायर बी सी। तो 1/8 ए स्क्वायर बी सी खोज लीजिए। आपका ऑप्शन किस में है बताइए, ऑप्शन आपका 4 में है। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए। कह रहा है कि 200 एवं 300 के बीच वे सभी संख्याएं जिसमें 6 8 एवं 9 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक हालत में क्या बचता हो, 5 बचता हो। शेषफल प्रत्येक हालत में क्या बचता हो, 5 बचता हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 200 और 300 के बीच कह रहा है, जिसमें 6 8 और 9 से भागा देने पे। तो 6 8 और 9 से भागा देना है तीनों से ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 8 एवं 9 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 6 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 6 8 9 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम, 6 8 9 का एलसीएम निकालना है तो 9 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 9। अब 9 में क्या है बताइए, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 8 में क्या है, 2 का क्यूब है। तो ये 8 तो 8
इसमें 2 है ही नहीं, 8 से गुना हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 है और 2 है, तो ध्यान दीजिए 3 है और चूंकि 2 है तो हमको दिख रहा है कि इसमें 3 है ये है, और 8 जब लिए हैं तो 2 आ ही गया, यानी एलसीएम हो जाएगा 9 8 कितना 72। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 8 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 72। क्लियर है, आप चेक भी कर सकते हैं, आ गया बात। अब देखिए, अब कह रहा है कि संख्या जो है वो 200 और 300 के बीच होना चाहिए। 200 से 300 के क्या होना चाहिए, बीच होना चाहिए। और आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 200 से 300 के बीच, और ये 72 चूंकि 6 8 और 9 का एलसीएम 72 आया, तो 72 से तो वो डिविजिबल होगा। जब 72 से डिविजिबल होगा 6 8 और 9 उससे भी डिविजिबल होगा। ऐसे भी जान लीजिए कि जो संख्या 6 8 और 9 से डिविजिबल होगी वो उसके एलसीएम यानी 6 8 9 का एलसीएम 72 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो और इसके बीच होना चाहिए। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 72 तियां कितना होता है 216, उसके पहले तो कोई नहीं आएगा, तो 216 72 तियां 216 होता है, और 5 शेष चाहिए, तो 5 शेष जोड़ देंगे, एक संख्या हो जाएगा 216 प्लस 5 क्या हो जाएगा 221। और दूसरा 72 चौका 288, और 5 उसमें भी जोड़ेंगे तो 293, तो 288 प्लस 5 क्या हो जाएगा 293। यही दूगो संख्या इसके बीच में हो सकता है जो कि 72 से क्या है, डिविजिबल है। किसके बीच, 200 से 300 के बीच। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 221 और 293, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा भाई 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2000 में से घटाने पर वह 7 11 और 13 से पूर्णतः क्या हो जाती हो, विभाजित हो जाती हो। देखिए अभी अभी हम लोग उस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में भी इस कॉन्सेप्ट को लगाएं कि जो 7 11 13 से डिविजिबल होगा, जो 7 11 13 से विभाजित होगा, वो 7 11 13 के एलसीएम से भी क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए 7 11 एवं 13 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए 7 11 13 में चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 7 11 जब कुछ भी कॉमन ना हो, ये संख्याएं जो तीनों दी हुई हैं वे परस्पर असहभाज्य हैं। तो असहभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना हो तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों संख्या को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा क्या बताइए, एलसीएम हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 13, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1001। क्या हो जाएगा 1001, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 1001। अब क्या क्वेश्चन बन गया, देखिए कह क्या रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2000 में से घटाने पर वह 7 11 और 13 से पूर्णतः। ए भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से जिसको घटाना है 2000 में से। तो देखिए पहला इस 7 11 13 से पहली संख्या कौन डिविजिबल होगी, 1001। तो दूसरी संख्या कौन होगी, अब 1001 का मल्टीपल, तो 1001 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2002 हो जाएगा। लेकिन घटाने के लिए कह रहा है ना, तो घटाने के लिए कह रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 2000 में से घटा देंगे कितना 1001, क्या हो जाएगा 999, यानी इसका आंसर हो जाएगा 999, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा इसमें। क्लियर है। तो इस तरह से भाई हम लोग का 20 क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये वीडियो इसका बेसिक भी, इस चैप्टर का बेसिक भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको भी देखिएगा। आप सभी मेहनत करते रहिए। मैं 20-20 क्वेश्चन का प्रतिदिन आपके सामने 20 बेहतरीन क्वेश्चन का सेट आपके सामने लाते रहूंगा और इसको डिस्कस करते रहूंगा। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में, एग्जाम को क्वालिफाई करने में ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यह बात जान लीजिए। अब ये 20 का 20 क्वेश्चन की पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसी तरह से हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए। लाइक करने से यह होता है कि हमको हौसला आएगा और हमको यह पता चलेगा कि हाँ आप इसको लाइक कर रहे हैं, तो हमको हौसला प्राप्त होगा, और हौसला प्राप्त होता है, हौसला आने से आदमी और काम करने का उत्साह बढ़ता है। हौसला आने के बाद काम करने का उत्साह बढ़ता है। तो आप हमारा उत्साह बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग फिर जो है अगले सेट में मिलेंगे। 2 लाइन आपके लिए कहना चाहेंगे कि
देखिए एग्जाम चूंकि अब रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो या दरोगा का हो, दोनों एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आप लोग पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और सफल होइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।